आपको बता दें, सिर्फ तृणमूल कांग्रेस ही नहीं, एनसीपी जो कि शरद पवार जी की पार्टी है और सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है, इन तीनों पार्टियों को नेशनल लिस्ट से हटा दिया गया है। ये पार्टी अब राज्य स्तरीय पार्टी बन के रह चुकी है। दिल्ली क्राइम नजर सब पर। कांग्रेस के कर्मियों के लिए बहुत ही दुखद खबर है। खबर क्या है ये हम आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले चर्चा कर लेते हैं आखिर दुखद खबर क्या है। दुखद खबर मतलब सुबह में ही नींद खुलते ही लोगों को ये खबर मिल चुका था कि जो तृणमूल कांग्रेस पार्टी है, जो एआईटीसी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के बतौर काम कर रही थी, और पश्चिम बंगाल में तो तृणमूल कांग्रेस की सरकार है, उसके साथ साथ वो अन्य राज्य में भी अपनी सरकार गठन करने के लिए काम कर रही थी। लेकिन इलेक्शन कमीशन के द्वारा सुबह में ही ये जानकारी दिया गया था कि जो तृणमूल कांग्रेस पार्टी है ना, वो अब राज्य स्तरीय पार्टी बन के रह चुकी है। नेशनल लिस्ट से उसको हटा दिया गया है। कारण क्या है आपको बताएं, जब किसी पार्टी को जिस राज्य में उसकी सरकार है, उस राज्य को छोड़ के किसी और राज्य में चुनाव लड़ने के लिए या फिर नेशनल पार्टी बने रहने के लिए जो एक परिणाम, जो एक अधिकार चाहिए होता है, उसका 6% लगभग वोटिंग रेट चाहिए होता है। उसके बाद राज्यसभा लोकसभा में सांसद चाहिए होता है, विधायक चाहिए होता है, उसके बाद वो पार्टी नेशनल पार्टी बनती है। हालांकि तृणमूल कांग्रेस नेशनल पार्टी थी, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस चल रही थी, त्रिपुरा में इलेक्शन लड़ी, गोवा में इलेक्शन लड़ा, चल रहा था। लेकिन अचानक से ये खबर आता है कि नेशनल पैनल लिस्ट से तृणमूल कांग्रेस को हटा दिया गया है, उसको फिर से राज्य स्तरीय पार्टी बना दिया गया है। उसके साथ साथ आपको बता दें, सिर्फ तृणमूल कांग्रेस ही नहीं, एनसीपी जो कि शरद पवार जी की पार्टी है और सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है, इन तीनों पार्टियों को नेशनल लिस्ट से हटा दिया गया है। ये पार्टी अब राज्य स्तरीय पार्टी बन के रह चुकी है, नेशनल पे नहीं चुनाव लड़ पाएगी। उसके साथ और एक खबर बताएं, आम आदमी पार्टी को नेशनल पार्टी के तौर पे घोषित कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने आम आदमी पार्टी को नेशनल पार्टी के लिस्ट में शामिल कर दिया गया है। जहां पे एक तरफ देखा जाए ये तीनों पार्टियों को नेशनल लिस्ट से हटा दिया गया है, वहीं पे आम आदमी पार्टी को ऐड कर दिया गया है। अब आम आदमी पार्टी एक ऑल इंडिया के तौर पे इलेक्शन लड़ सकती है, जिस भी राज्य में चाहे इलेक्शन लड़ सकती है। लेकिन तृणमूल कांग्रेस जो गोवा में भी इलेक्शन लड़ी, त्रिपुरा में लड़ी, उसका परिणाम उस हिसाब से नहीं आया था, जिसके कारण उसको नेशनल लिस्ट से हटा दिया गया है। हालांकि इस पर चर्चा का विषय और है। हालांकि इस पर तृणमूल कांग्रेस की जो सुप्रीमो है माननीय ममता बनर्जी जी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना वार्ता रखेंगी। जो सर्वभारतीय तृणमूल कांग्रेस के साधारण संपादक थे अभिषेक बनर्जी, वो अब साधारण संपादक नहीं रह पाएंगे, क्योंकि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस अब नहीं रहेगी, अब वो तृणमूल कांग्रेस के बतौर पे ही रहेगी। इसलिए उनका जो टैग था, हालांकि हम लोगों ने देखा सुबह से ही बीजेपी का कुछ नेता है लगातार उनका फेसबुक पेज का जो फोटो है स्क्रीनशॉट लेके ट्रोल किए जा रहे हैं। वहाँ पे लिखा हुआ था, वो जो है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के साधारण संपादक है, उसको लेकर ट्रोल किया जा रहा था। तो ये अब हकीकत हो चुका है कि अब वो साधारण संपादक बतौर नहीं बने रहेंगे, वो अब सिर्फ एक सांसद के रूप में काम करेंगे और पार्टी के एक सांसद ही रहेंगे, जो कि वो डायमंड हार्बर से सांसद है। और इस पर चर्चा करने का विषय ये भी है कि मुख्यमंत्री जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या कहती है इस विषय पे कि उनके पार्टी को क्यों नेशनल पैनल लिस्ट से हटा दिया गया। इस पर चर्चा करेंगी वो, इसके विषय में हम लोग और विशेषता से आपको जानकारी देंगे। तब तक के लिए जय हिंद।